फ्रेंड्स वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। मेरा नाम प्रवीण बताते हैं। हम क्या परसेंटेज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कल हमने परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। मतलब हम जो परसेंटेज के हमारे सारे टाइप्स हो गए थे, उसके बाद हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कल का और आज का वीडियो क्या है, प्रैक्टिस का वीडियो। इसमें आपको बहुत सारे टाइप, अगर आप इसको देख लेते तो फिर आप सारे वीडियो, अगर आपका बेस थोड़ा अच्छा है तो आपका इससे ही कवर हो जाएगा। लेकिन आपका बेस थोड़ा कमजोर है तो आप मेरे सारे वीडियो देखिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब चैनल का नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज का नया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 हो तो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या बोला है कि तुलसीराम का वेतन और कश्यप, हमारे पास दो लोग हैं। क्या बोला कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ये जो तुलसीराम है इसका वेतन कश्यप के वेतन से क्या है, 20% अधिक। अगर मैं मानूं कि कश्यप का वेतन कितना है, 100% है, ठीक है, या फिर 100 है, तो हमारे तुलसीराम का वेतन कितना हो जाएगा। देखो, अगर कश्यप का वेतन 100 है तो इसका अगर मैं 20% इसमें ऐड करूं, इसका 10% क्या होगा, 1/10 मतलब 10, तो 20% कितना होगा, 20। तो इसका वेतन कितना हो जाएगा, 20%। आप तो इतना ध्यान रखो, अगर 100 में 20% की वृद्धि करनी है ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 120। तो अब क्या बोला है, यदि तुलसीराम की बचत कितनी है, 720 रुपये। ये है तुलसीराम की बचत, कितनी, 720 रुपये, ठीक है। जो उसके वेतन का कितना है, 4% है, ठीक है। ये जो तुलसीराम की बचत है, ये इसके वेतन का कितना है, 4%। देखो 120 का 4% कितना होगा, 120 × 4/100, और वो क्या है, तुलसीराम की बचत, यानी कि 720 रुपये, ठीक है। अगर मैं तुलसीराम का मुझे वेतन निकालना है, ठीक है, मतलब तुलसीराम के वेतन में क्या 120 माना मैंने, ठीक है, तो उसके क्या बचत 720 रुपये। अगर उसका 4% निकालना तो क्या मिलेगा मुझे, 720, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कट करते हैं, कितना आएगा, ये 12 से इसको काट देता हूँ, 12 72, ठीक है। और ये 10 का इंटू क्या होगा इधर, 600। देखो अब क्या मिला मुझे, जो 4% की वैल्यू क्या मिली मुझे, 600, क्योंकि 120 का जब मैं 4% निकालता हूँ तो क्या मिलता मुझे, 720। तो 4% की वैल्यू क्या मिली मुझे, 600 रुपये। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो कितनी हो जाएगी, है 150। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 रुपये, 15,000, सॉरी 15,000 रुपये। तो 100% किसका है, कश्यप का, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15,000, और इसकी क्या है 20% ज़्यादा। इसका अगर मैं 20% इसमें जोड़ दूं तो किसकी आ जाएगी, हमारी तुलसीराम की, ठीक है। 15,000 का 20% कैसे निकालेंगे, इसका 1/10 करेंगे तो 10% आएगा, कितना, 1500। और 1500 में अगर मैं 2 का इंटू करूँ तो क्या आएगा, मेरा 20% आ जाएगा, तो कितना हुआ, 3000, ठीक है। तो हमारे तुलसीराम का वेतन कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि कश्यप का वेतन, हमने दोनों का निकाल लिया। अब हम बता सकते हैं कि कश्यप का वेतन कितना है, 15,000 रुपये, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, 8,500। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें प्रथम वर्ष 20% तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो अभी वर्तमान गांव की जनसंख्या कितनी है, 8,500। इसमें प्रथम वर्ष कितनी वृद्धि होती है, 20%। 100 पे 20% की वृद्धि करूंगा जिससे, तो कितना होगा, 120, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू और ये हमारी वृद्धि हुई वो, ठीक है। तो 100 मैंने 8,500 क्या निकाला, 120%। फिर दूसरे वर्ष से क्या हुई, 25% की वृद्धि हुई, तो क्या करूंगा, 125/100, ठीक है। तो अब मुझे 2 वर्ष बाद की क्या जनसंख्या मिल जाएगी, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य काटूंगे, 0 से 0, ठीक है। अब क्या, 5 से इसको काट देते, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 55 25, ठीक है। अब इस 2 से इस 12 को काट देते, 2 छंगे 12। अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे बचा 85
इंटू 25 गुणा 6 कितना होता है, 25 छंग 150। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 15 5 75 के 5 7 बचे, 15 120 और 27 127। ठीक है, तो अब 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 12,750 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में। यहाँ पे क्या सक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, कितने, पहले 20% की, फिर 25% की। ठीक है, तो हमने पहले 20% बढ़ाया, फिर उस पर 25% बढ़ाया, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि मैं हर बार बताता रहता हूं आपको कि पहले हमारी जनसंख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, उस पर क्या 20% की ग्रोथ हुई, अब कितनी हो जाएगी, इसका 20% निकालूंगा तो कितना आएगा, 20। कितनी बारी बताया मैंने, 10% कैसे निकालेंगे, एक संख्या छोड़ेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये आ गया मेरा 10%। कितना 10, 20%, इसको डबल कर दो 20। अब कितनी हो जाएगी जनसंख्या अगले साल, 120। उसके अगले साल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 25% की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसका 25% कैसे निकालेंगे, मुझे पता है 25% का फ्रैक्शन क्या है, 1/4। इसका 1/4 करूंगा तो क्या आएगा, यहां पे कर लेते हैं, 120 का 1/4, 4 12 मतलब 30। तो इसमें अब कितनी ग्रोथ होगी, 30 की। तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 150। ठीक है, और हमारे जो 100% की वैल्यू थी वो क्या थी, 8,500। और मुझे कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 150% की, तो क्या x हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x बराबर 8,500 गुणित 100 अपॉन 8,500 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 150 जो है वो इधर जाएगा, इंटू 150 अपॉन 100। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने 85 और 150 का गुणा किया। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 75 5 7 127 मतलब 12,750। ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आया आपको समझ में। देखो मैं आपको क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इजी वे में और बहुत ही फास्टली करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको रेलवे की एग्जाम देनी है, हमको एसएससी देनी है, तो वहाँ पे टाइम इतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, अब क्या बोला अगला क्वेश्चन कि एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष की कमी आती है, तो कितने वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 36,45,00। अभी मकान का मूल्य क्या है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। 5 लाख। ठीक है, इसमें 10% की प्रति वर्ष क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद इसका मूल्य इतना हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, हम जैसे सक्सेसिव ग्रोथ करके या फिर सक्सेसिव जो डिडक्शन करके निकालते थे ना, बस हमको वही मेथड अपनानी है। क्या है, हम जैसे जब भी ग्रोथ करते थे, मान लो 500 है, इस पे प्रति वर्ष क्या, मान लो 2 वर्ष से 10% की वृद्धि या फिर कमी हो रही है, कमी मान लेते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करते थे, 10% की कमी मतलब 100 पे 10 की कमी, तो 90/100 90/100। ठीक है, इससे हमारा आंसर क्या आ जाता था। अब हमको इसी फॉर्मूले से करना है क्वेश्चन तो, लेकिन अब क्या होगा, अब एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की, मैंने 2 बार क्या लिखा, 90/100 इंटू 90/100। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, 500 गुणित 90/100 का स्क्वायर, तो ये गलत है क्या, ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये 2 बार इंटू है। अगर मैंने इसमें स्क्वायर भी लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो चीज़ है इसका इस्तेमाल हम क्या यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आया समझ में। और यहाँ पर हमारा क्या, जो भी हमारी वैल्यू होती थी वो आ जाती थी। ठीक है, मतलब 2 बार हम कमी करने के बाद जो भी आता था वो यहाँ पर आता था, वही हो रहा है। 5 लाख में 10% की कमी करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, 5 लाख है मेरे पास। ठीक है, अब क्या बोला है कि 10% की कमी कैसे करेंगे, 100 पे 10 की कमी। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे,
कितने वर्ष कमी हो रही है मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूं, इसकी घात लगाता हूं n। ठीक है, ये क्या है, टाइम। जितने भी वर्ष, जैसे अगर 3 वर्ष होते तो हम इसको 3 बार लिखते, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, लेकिन हमको क्या टाइम नहीं पता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसकी घात n लगा रहा हूं ताकि हमको टाइम पता चल जाए। ठीक है, तो ये करने के बाद मुझे क्या प्राप्त होता है, मुझे ये संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, 3,64,500। अब देखो, अब क्या करेंगे, 9/10 की घात n, इस 5 लाख को मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा, क्या डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 5 लाख। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इसको 5 से और काट देता हूं, कितना होगा 500 तो 35, फिर कितना हो जाएगा 1, 5 दूनी 10 और 5 नमे की 45। यहां पर क्या होगा 5 एकम 5, फिर 3 0। ठीक है, अब यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपको, मैंने आपको बोला था पहले दिन कि आपको क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है, कहां तक 30 तक, और स्क्वायर भी याद करना आपको 50 तक। ठीक है, 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 9/10 की घात n इजिकल टू 9 बटे ये क्या 10 का क्यूब है। ठीक है, आ रहा समझ में, की घात 3। ठीक है, ये कोई गलत है क्या, ये लिखा ऐसा है 9 गुणित 9 गुणित 9 बटे 10 गुणित 10 गुणित 10। ठीक है, उसको मैंने क्या उसकी पावर लगा के 9/10 की घात 3 लिख दिया। ठीक है, अब आगे इसको मैं यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, देखो, जब भी एक बात बताता हूं यहां पर कि जब भी आधार सेम हो, ठीक है, आधार क्या हमारा 9/10 या भी 9/10, तो घाते को का हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये सेम है और ये भी सेम है तो n के बराबर क्या ये 3 आ सकता। इसका मतलब क्या, यहां पर हमारा n इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसके लिए क्या आधार सेम होना चाहिए। अगर आधार सेम है तो मैं n के बराबर क्या लिख सकता हूं 3 लिख सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष तक लगातार 10% की कमी करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, 3,64,500 मुझे प्राप्त होंगे। ठीक है, मतलब उसमें 3 वर्ष में इतनी कमी आएगी। ठीक है, आगे समझ में ये आपको कुछ नहीं करना, बस हम ऐसे करना है कि कितनी कमी हो रही है 9/10 की, मतलब उसकी पावर n लगाओ। ठीक है, और उसके बाद ये इसके बटे में आ जाएगा, और ये क्यूब कितने का है, फिर इसके और जो भी वो बने, जितनी भी पावर बने उसको बराबर रखो और n के बराबर वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, इनमें से कुल 7,500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं और मत कितने हमारे टोटल 7,500। ठीक है, और क्या बोला है कि 20% मतों का अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को अवैध मतों का 55% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को अवैध मत कितने मिले। ठीक है, क्या बोला है कि ये जो टोटल मत है इनमें से 20% मत को क्या अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब मैं वो निकाल लेता हूं, इसका 20% निकालेंगे तो 20/100, 20 से 5 100। ठीक है, 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, 5 25, तो मेरा अवैध मत कितना है 1500 मत। ठीक है, अब क्या वैध मत निकालता हूं तो क्या करूंगा, 7,500 में से 1500 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा मेरे पास 6,000। ये क्या है मेरे वैध मत। ठीक है, मैं इनको डायरेक्ट भी निकाल सकता था। कैसे, मैं 20% निकालने के बजाय डायरेक्ट इसका 80% निकालता, क्योंकि मुझे पता है अगर अवैध मत कितना है 20% है, तो 100 में से उसको माइनस करूंगा कितना 80% मेरे क्या है वैध मत। ठीक है, आया समझ में। और क्या बोला है कि इसमें से एक उम्मीदवार को कितने मिले 55%। ठीक है, जीतने वाले को। तो क्या बोला है कि हारने वाले को कितने
वैध मत मिले होंगे। तो मुझे पता अगर जीतने वाले को 55% मत मिले हैं तो ऑब्वियसली हारने वाले को 45% मत मिले होंगे, क्योंकि 100% टोटल हमारे मत है। ये 6000 100%, ठीक है, ये इनको मत मानना क्योंकि हमको क्या वैध मत बताने हैं, ठीक है। तो ये 6000 क्या हमारा 100%, उसमें से 55% किसको मिले, जीतने वाले को, 45% हारने वाले को, ठीक है। तो हमको बताना क्या है कि हारने वाले को कितने मिले, तो मैं डायरेक्ट 6000 का क्या 45% निकालता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 0, 6 पतम 30 और 6 चौक 24 और 2 27। इसका मतलब उसको वैध मतों के कितने मिले 2700 वोट उसको मिले, किसको, हारने वाले को, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा करवाए हुए हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत आई तो इंस्टाग्राम पर आप क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक परीक्षा में ए ने 52%, बी ने 64%, मैं शॉर्ट पे क्वेश्चन लिख लेता हूं। ए ने 52%, बी ने 64% और सी ने 74% अंक प्राप्ति किए, ठीक है। यदि परीक्षा का अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक मुझे ज्ञात करने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, ओके। क्या बोला है, टोटल अंक कितने हैं, 750, ठीक है। कि ए ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए 52%, बी ने कितने किए 64%, सी ने कितने किए 74%, ठीक है। अब क्या निकालना, मुझे तीनों के औसत अंक निकालना है। देखो, और मेरे जो अधिकतम अंक हैं, मतलब इसने भी 750 का पेपर दिया, इसने भी 750 का पेपर दिया, इसने भी 750 का पेपर दिया, ठीक है। इसको मिले 52, इसको 64। अगर मैं इनके अलग अलग अंक निकालूं, ठीक है, और फिर उनका क्या औसत निकालूंगा, इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, परसेंटेज का ही औसत निकाल लेता हूं, ठीक है। और फिर वो जो भी आएगा उसका हम इसमें से अंक निकाल लेंगे, तो हमारा क्या डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि बात तो एक ही रहेगी, अगर मैं परसेंटेज सोल्व करके औसत निकालूं या फिर डायरेक्ट परसेंटेज का औसत निकाल के उसको सोल्व करूं, ठीक है। परसेंटेज से कैसे करेंगे, जनरल मेथड से आप तो कर ही लोगे, क्योंकि 750 में से 52 का परसेंटेज निकालना है, फिर 64, फिर 74, तीनों को जोड़ के क्या 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि औसत क्या होता है, तीनों का जो कुल योग बटे संख्या, ओके। वो आप कर लेना, मैं ये बता देता हूं। क्या आएगा हमारा 52 प्लस 64 प्लस 74 बटे 3, ये क्या हो गया इन तीनों का औसत, ठीक है। ये टोटल कितना होगा 8 2 10 13 5 18 सॉरी 13 और 5 18 और 1 19, ठीक है। ये आ गया मेरा अपॉन 3, कितना है हमारा 190/3। अब क्या है, ये हमारा क्या आया 190/3, इन तीनों का औसत, ठीक है, 190/3%। इसको 3 से काटूंगा तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं काट नहीं रहा हूं, ठीक है। तो हमारा 750 क्या है 100% है, और हमें निकालना क्या है 190/3%, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये कितना x, ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। कितना आएगा 750 गुणित 190/3 बराबर 100 इंटू एक्स, ठीक है। आया समझ में, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 3 से क्या ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 पंजे 15। अब 25 का 19 में इंटू कर दूंगा, 25 नंबर होता है 225 के 5, हासिल मेरे क्या बचेगा 225, हाँ कितना बचेगा 22, ठीक है। फिर 25 से कम 25 और 22 कितना होगा 37, यानी कि उनका जो औसत अंक है वो कितने हैं 375, ठीक है। ये है हमारा आंसर। आए समझ में, कुछ नहीं करना है, तीनों का परसेंटेज का एवरेज निकालना है, और जो भी परसेंटेज का एवरेज आए उसका ही इसमें से प्रतिशत निकाल देना है, ठीक है। कि 750 का जो भी परसेंटेज है उसमें से निकाल देना है। हमारा कितना है 190/3, ठीक है।
क्योंकि हमको इतनी सारी जो कैलकुलेशन है उससे हम बच जाएंगे कि इसका परसेंटेज निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट परसेंटेज का एवरेज निकाल कैसे करते हैं। यहाँ तो ये वैल्यू कटी नहीं, लेकिन एग्जाम में अक्सर वैल्यू कट जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है, ठीक है, और 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हों, तो इस कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं। ठीक है, क्या बोला है, ये कौन सा क्वेश्चन है, वही समुच्चय वाला। तो हम कैसे करेंगे, वेन आरेख से। 72% कर्मचारी क्या चाय पीते हैं और कितने 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। ठीक है, और जो दोनों चाय और कॉफी दोनों पीते वो कितने हैं, 40 कर्मचारी। ठीक है, संख्या दी गई। अब हमको निकालना है कि जो दोनों कितने पीते हैं और टोटल जो कर्मचारियों की संख्या वो क्या है। अब देखो 72 और 44 होता कितना है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 4 2 6 11, 116%। अब किसी भी कार्यालय में 116% लोग हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 100% हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 16% लोग हैं ये कौन है, इन दोनों को दोबारा जोड़ा गया है। जो 72% चाय पीते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कॉफ़ी भी पीते होंगे और चाय भी पीते होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 40 लोग दोनों पी रहे हैं, इसका मतलब इसमें वो लोग हैं और इसमें भी वो लोग हैं, मतलब उन लोगों को कितनी बार जोड़ा गया है, 2 बार। लेकिन यहाँ पर देखो 100, इन दोनों का जो योग है वो कितना आया, 116। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये जो 16% लोग हैं इनको 2 बार जोड़ा गया है। ठीक है, और ये कौन लोग हैं, जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, तो क्या 16% की वैल्यू हमको दी गई है, 16% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं और 40 लोग भी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 16% की वैल्यू कितनी हो गई, 40। ठीक है, तो हमको निकालना कितनी है, 100% की वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी, x। इसको सोल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 16x इजिकल टू 40 गुणित 100। ठीक है, इसको 4 से काट देते, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। अब इस 4 से 100 को काट दूँ, कितनी बार बन जाएगा, 25 बार में। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 250। मतलब जो हमारा कार्यालय है उसमें कितने कर्मचारी हैं, तो 250 कर्मचारी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल वे है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर विलियन में 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है। ठीक है, मैं तो शॉर्ट में लिख लेता हूँ इसको। हमारा विलियन कितना है, 5 लीटर, और हमारा एल्कोहल कितना है, और वाटर। एल्कोहल है 20% इसमें और पानी है, चलो एल्कोहल बस बोला है कि 20% है। ठीक है, तो इसमें से क्या 2 लीटर पानी निकाला तथा उसके बदले 2 लीटर पानी डाला। ठीक है, अब देखो 2 लीटर पानी निकाला, और इसके बदले क्या डाला, 2 लीटर मिश्रण। यहां से निकाला क्या है, 2 लीटर मिश्रण निकाला है। ठीक है, और उसके बदले में क्या डाला, 2 लीटर पानी। अब पूछा यह है कि जो नया मिश्रण बना उसमें एल्कोहल का जो प्रतिशत है वो कितना है। ठीक है, अब हमको क्या बोला कि 20% उसमें एल्कोहल है, तो ऑब्वियसली 80% क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, अब जब हम ये 2 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं तो इसमें भी क्या 20% एल्कोहल होगा
और जो 80% है वो पानी होगा, ठीक है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि उसमें एल्कोहल कितना कम हुआ, ठीक है, क्योंकि हम वापस 2 लीटर जो है पानी डाल रहे हैं, तो एल्कोहल कितना कम हुआ हम वो निकाल लेते हैं। अभी कितना है 20%, पहले तो ये निकालते हैं कि 20% कितना है, 5 का 20% कितना होगा, 20 से 100 मतलब 1 लीटर, ठीक है। तो हमारा एल्कोहल कितना है अभी 1 लीटर, ठीक है। अब क्या 2 लीटर मिश्रण निकाला, उसमें कुछ एल्कोहल भी गया होगा, वो कितना गया होगा, अगर पूरे मिश्रण में 20 और 80 का ही रेशो है, ठीक है, तो हमारा जो 2 लीटर में से भी कितना गया होगा 20% ही एल्कोहल गया होगा, तो वो कितना गया 20 से 100 2/5, ये कितना होता है 0.4, ठीक है। 0.4 हमारा एल्कोहल उसमें से गया, तो हम क्या करते हैं इस एल्कोहल जो 1 लीटर था उसमें से कितना गया 0.4, तो अब कितना बचा 1 - 0.4, ठीक है, 0.6 बचा, ठीक है। ये क्या है हमारा बचा हुआ एल्कोहल, ठीक है। अब हमारे पास 0.6 एल्कोहल बचा, उसमें तो वापस पानी डाल दिया गया, मतलब हमारा विलयन अभी भी कितना है 5 लीटर, तो हमें क्या इस 5 लीटर में से एल्कोहल का क्या प्रतिशत निकालना है, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे 0 लगाऊंगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, और ये 5 दूने की 10 और 6 दूने 12, मतलब अब हमारा जो विलयन में एल्कोहल का प्रतिशत है वो कितना है 12%, ठीक है। आया समझ में आपको। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से सोच के करेंगे ना, तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल लगने लगेगी, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया ख़त्म, और मैंने परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं। अगर अब आपके पास कोई नया क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई आपको डाउट आता है, तो आप उसको इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए और वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू बहुत कम आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शेयर नहीं कर रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी, ठीक है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।